हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एस एस सी सी एच एस एल का फॉर्म आया हुआ है। और ये फॉर्म भरा भी जा रहा है 6/12/2022 यानी कि दिसंबर से। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 2023 है। देखिए, मैं इसको आपको कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगा, उसके साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, प्लस कौन सी एस टी बाई कर ले जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले ये आपने देख ही लिया है। ठीक है, 4/1/2023 लास्ट डेट है। ठीक है, ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी-मार्च 2023 में होगा। ठीक है, और जो सेकंड एग्ज़ाम होगा टू बी नोटिफाइड लेटर बाद में बताया जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल जो है एलडीसी की, लोअर डिवीज़न क्लर्क की, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे की 19,900 से लेकर 63,200 तक का आपका है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो 25,500 से 81,100 तक है। एंड लेवल 5 29,200 से 92,300 तक का आपका है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए लेवल 4 की 25,500 से 81,100 तक की आपका पेमेंट है। ठीक है, वैकेंसीज आप बात कर लेते हैं। वैकेंसीज में टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 4500 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 45 है। और हाउ है द फिल्म वैकेंसीज। ठीक है, फॉर्म वैकेंसी विल बी डिटरमाइन ड्यू टू ड्यू कोर्सेज। ठीक, ये हो गया। रिजर्वेशन दिया जाएगा, एससी के लिए है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन है वो उस हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक, चलो। इसमें जो पोस्टें आई हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, जेएसए की है। ठीक है, ये पोस्टें आई हुई हैं। ठीक, और आप नेशनल या सिटीजनशिप होना चाहिए, मतलब इंडियन का। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एज की। तो एज आपकी जो है 1/1/2022 से मतलब काउंट होगी। एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ 18, मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना 27 साल होना चाहिए। 1/1/2022। ठीक है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बी बिफोर 2/1/1995, नॉट बी लेटर देन 1/1/2004 आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक, अच्छा, फिर बात कर लेते हैं कि कैटेगरी में छूट कितनी गई दी जाएगी। तो अगर SC ST हैं तो 5 साल की, OBC हैं तो 3 साल की, और अनरिजर्व की बात की जाए तो 10 साल के लिए, PWD OBC के लिए 13 साल, और PWBD SC या ST है तो 15 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का। ठीक है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विद द एनी कंट्री और डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज एज अ कंसिक्वेंस देयरऑफ, तो 3 साल का आपको इसको भी दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, अच्छा, ठीक है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड विद ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी 8 साल है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन के लिए एम्प्लॉय 40 साल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय के लिए अप टू 45 ईयर्स। ठीक, SC ST के लिए अगर विडो या डाइवर्स वुमेन हैं जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड तो 35 साल आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, विडो या डाइवर्स वुमेन वुमेन जुडिशली सेपरेट हु आर नॉट रीमैरिड SC ST है तो 40 ईयर्स। ठीक, ये हो गया। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इसका सिलेबस ही आएगा, सिलेबस पे ही बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो LDC या JSA और DEO के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th। ठीक है, पास होना चाहिए, ये एग्ज़ाम नहीं है फ्रॉम बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैंडिडेट द कैंडिडेट मस्ट पोसेसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट। ठीक है, 4/1/2023। ठीक है,
हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म भरते समय फ़ोटो का बहुत ध्यान रखिएगा, फ़ोटो सिग्नेचर का, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि फ़ोटो साइन में वही ओल्ड वाली लगा देते हैं और इससे कई बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो 4500 वैकेंसी से सीरियस नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है। बात कर लेते हैं फ़ोटोज़ की। इन द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन और कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPEG फॉर्मेट 20 KB से 50 KB तक। इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट 3.5 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर हाइट से। ठीक है। कंप्लायंस ऑन ऑर्डर डेटेड, और ये जो डेट है वो 5/3/2020, ठीक है, से पहले होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर द सनुतनु कुमार, राइट, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आइए, द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन publications of notice the exam। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप होना चाहिए एंड स्पेक्टिकल फ्रंटल व्यू ऑन द फेस शुड बी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, before submitting application for a candidate must ensure that the photograph upload as they given instructions. If the photograph is not uploaded by the candidate in desired format, his application candidate will be rejected or cancelled। ठीक है। स्पेसिमेन फोटोग्राफी डिलीटिंग फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल, फोटोग्राफ नॉट एक्सेप्टेबल आर ऑल्सो गिवन। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सही से भरिएगा आप फॉर्म। ठीक है। आइए, अप्लीकेशन फ़ी ये होगा 100 रुपया। ठीक है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC या ST या विद PWBD और एन एक्स सर्विस एंड एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, और इनकी फ़ीस फ्री है, इनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। विंडो विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन है 9/1/2023 तक का है, से 10/1/2023 तक का है। अच्छा, अगर आप चेंजेस करते हैं तो द कमीशन विल लिवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस 200 रुपया फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है। द करेक्शन चार्जेस विल बी अप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव ऑफ दियर जेंडर और कैटेगरी। ठीक। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम की बात कर ली जाए तो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, तो सभी है, मतलब हर जगह रहेगा, जहाँ जिस भी रीजन से भरेंगे आप। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद ये हो गया। अब बात करते हैं पेपर स्कीम की, एग्ज़ामिनेशन स्कीम। द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 2 टायर, टायर 1, टायर 2। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। तो आपका पेपर फर्स्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइम ड्यूरेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। ठीक है। समझे, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क है। ठीक। ये हो गया आपका। टाइमिंग टोटल दी गई है 60 मिनट की। ठीक है। टाइप 1 में एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर। ठीक है। 0.50 की निगेटिव मार्किंग है। टायर सेकंड की क्या बात की जाए तो सब्जेक्ट है मॉडल मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ होगी, और सेकंड मॉड्यूल में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है। जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और मैक्सिमम मार्क 180 होगा। ठीक है। और टाइमिंग अलाउ होगा 1 घंटे, 1 घंटे। ठीक। और सेक्शन 2 की बात की जाए तो सेक्शन 2 आपको 2 आवर्स, 2.25
घंटे 2.25 घंटे दिया जाएगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और सेकंड मॉड्यूल में जनरल अवेयरनेस होगा। टोटल जो होगा 60 नंबर का, ठीक है। इसमें 180 मार्क्स दिए जाएंगे। एक सेक्शन 3 की बात की जाए तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। नहीं, 15 क्वेश्चंस होंगे और 45 मार्क्स के दिए जाएंगे, ठीक है। पार्ट सेकेंड सेशन 3 में स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल। पार्ट ए में डेटा एंट्री ऑपरेटर और पार्ट बी में टेस्टिंग ऑफ एलडीसी या जेएसए, ठीक है। और इसमें 15 मिनट 20 मिनट फॉर 15 मिनट उसके लिए है, 20 मिनट जो स्क्राइब के लिए हैं, ठीक है। 10 मिनट उनके लिए हो, 15 मिनट स्क्राइब के लिए, ठीक। ये हो गया। द सेकेंड विल बी इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेशन हैविंग 2 मॉड्यूल ईच, ठीक है। सेशन 1 सेशन मॉड्यूल्स मैथमेटिक एबिलिटीज़ और मॉड्यूल सेकेंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। सेशन 2 मॉड्यूल क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। मॉड्यूल सेकेंड का जीए है, ठीक है। और सेशन 3 का बात की मॉड्यूल में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा, ये चीज़ हो गई, ठीक। ये यहाँ कुछ नहीं बताना है आपको, ठीक। अब आ जाते हैं स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, नो कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर मतलब स्किल टेस्ट आपको देना ही होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डी ओ ग्रेड डेटा एंट्री ऑपरेटर 8,000 मतलब 8,000 की डिप्रेशन पर हार ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री वर्ड्स, ठीक है। की डिप्रेशन है द गिवन पैसेज। The duration of the test will be 15 minutes and printed matter in English containing about 2000 मतलब 2000 से 2200 की डिप्रेशन would be given. Each candidate who would enter same the computer the passage will be entered may be also displayed by computer screen, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टाइपिंग टेस्ट फॉर जेएसए और एलडीसी। द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सेल बी treated as a final. No changes in the medium typing test will be entertained later, ठीक है। कैंडिडेट ऑप्टेटिंग इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट एंड दोज ऑप्टिंग हिंदी मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 35 और करस्पॉन्ड अबाउट 10,500 की डिप्रेशन पर आवर एंड अबाउट 9,000 की डिप्रेशन पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द स्पीड विल बी एडजस्ट द एक्यूरेसी टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर गिवन टेक्स्ट पैसेज 10 मिनट्स, ठीक। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि टायर 1 में क्या क्या आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट डायरर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, सिनोनियम होगा, होमोनियम होगा, एंटोनियम होगा, मिसस्पेल्ड होगा, ईडियम फ्रेज होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, कन्वर्जन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। सफरिंग ऑफ सेंटेंसेस होगा, क्लोज पैसेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा कि बहुत नॉन वर्बल वर्बल होगा। टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन एनोलॉजी सिंबॉलिक ऑपरेशन होगा, नंबर ऑफ एनोलॉजी होगा, ठीक है। फिगरल एनोलॉजी होगा और और क्या होगा कि क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। पैटर्न ऑफ फोल्डिंग होगा, अनफोल्डिंग पेपर्स वाले आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इमोशंस होगा, इंटेलिजेंस वर्ड बिल्डिंग सोशल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस हो गए। क्वांट एप्टीट्यूड की बात की जाए तो मतलब नंबर सिस्टम आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आएंगे, एलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री आएगी, मेंसुरेशन होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होगा, स्टैटिकल चार्ट्स होंगे। जीए जनरल इंटेलिजेंस में अवेयरनेस में एनवायरनमेंट से होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड और साइंटिफिक से होगा, ठीक है।
हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, अगर आप वीएस कैंडिडेट है तो 40% ऑफ विजुअली डिसेबल्ड देयर विल बी नो कंपोनेंट मैप्स एंड ग्राफ्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, मॉड्यूल 1 में आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर सिस्टम फंडामेंटल अर्थमेटिक करके आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा हो गया सिलेबस, और सही से आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।